A star is a huge celestial body. Stars produce heat and light because they are full of very hot gases. Star is full of hot gases. That's why they just keep on continuing with a chemical reaction to produce heat and light. Stars heat और light बहुत ज़्यादा produce करते हैं. हम लोग का जो नियरेस्ट स्टार है बच्चों वो है सन. ये करीब कितना डिस्टेंस पर है? 150 मिलियन डिस्टेंस पर. 150 मिलियन किलोमीटर्स. ओके, नॉट 1 और 2 किलोमीटर्स. 150 मिलियन किलोमीटर्स हम लोगों से दूर है क्या? हम लोग का क्लोजेस्ट स्टार, हम लोग से सबसे नजदीक में जो तारा है जिसको हम लोग सन कहते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस इज अल्फा सेंचुरी. उसके बाद जो दूसरा नियरेस्ट स्टार है सन के बाद वो है अल्फा सेंचुरी. ये करीब हम लोग से 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है. ठीक है. यू कैन इमेजिन 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस. ओके. नाउ अब बच्चे लाइट ईयर्स क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? जो इंटरस्टेलर डिस्टेंसेज है या फिर इंटर गैलेक्टिक डिस्टेंसेज है वो इतने बड़े होते हैं कि उनको हम लोग किलोमीटर्स में बार बार, जैसे ये देख लो, इनको हम लोग अगर किलोमीटर्स में बार बार लिखेंगे तो हम लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा याद करके रख पाना उसको. इसलिए हम लोग को क्या चाहिए? एक कन्वीनियंट यूनिट चाहिए उनको एक्सप्रेस कर पाने का. ऐसा यूनिट जिससे हम लोग आसानी से उसको एक्सप्रेस कर सके, यानी जो कि छोटा हम लोग को लिखने में पड़े. लाइट ईयर जो होता है बच्चे इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर. एक साल में लाइट कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं. यानी कितना डिस्टेंस लाइट एक साल में ट्रेवल करता है, एक साल में लाइट कितना दूर जाता है वो कहलाता है एक लाइट ईयर. ठीक है. नाउ लाइट के द्वारा एक ईयर में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कहलाता है 1 लाइट ईयर. डिस्टेंस जो है स्टार का उसको यूजुअली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं लाइट ईयर्स में ही, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस जो होते हैं. ठीक है. सनलाइट को करीब 8 मिनट लगता है सन से अर्थ तक पहुंचने में. कितना? 8 मिनट लग जाता है सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में. इसका मतलब क्या हुआ कि सन 8 लाइट मिनट के दूरी पर है. कहां से? अर्थ से. अर्थ से सन की दूरी 8 लाइट मिनट्स है. ठीक है. अल्फा सेंचुरी जो है वो 4.3 लाइट ईयर है हम लोगों से. ठीक है. 40 ट्रिलियन बोलो या फिर 4.3 लाइट ईयर्स है. एक लाइट ईयर का मतलब क्या? एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो जितना डिस्टेंस 4.3 ईयर्स में ट्रेवल करता है उतना दूर है हम लोग से अल्फा सेंचुरी. इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि अल्फा सेंचुरी जो है वो 4.3 लाइट ईयर्स हम लोगों से दूर है. अब बच्चे अगला आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. जो सन और अर्थ के बीच का दूरी है ना बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं एयू. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिनोट करते हैं कैपिटल ए कैपिटल यू से. This unit of distance makes it easy to express the distance of different planets from the sun. जब हम लोग को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग लेते हैं सन से अर्थ के बीच के दूरी का, तो इससे क्या होता है? बाकी प्लैनेट्स का सन से जो दूरी है उसको इसी यूनिट में एक्सप्रेस करने में आसानी होता है. अब बताओ स्टार्स जो होते हैं वो दिन के वक्त क्यों नहीं दिखते हैं हम लोग को? इसीलिए इनफैक्ट द सनलाइट इज सो ब्राइट ड्यूरिंग द डे. जो सनलाइट होता है वो इतना ज्यादा होता है दिन के दौरान, ठीक है, कि हम लोग तारे को नहीं देख पाते हैं. ये क्या है? ब्लाइंडिंग इफेक्ट है. जब कार का हेडलाइट आपके आंखों पर, आप सामने से आ रहे हो, आपके सामने से एक कार आ रहा है और उसका हेडलाइट आपकी आंखों पर पड़ता है तो आपको और कुछ दिखता है? हेडलाइट जहां से है उससे पीछे कुछ और दिखता है? नहीं दिखता है. कोई आपके आंखों पर टॉर्च जला देगा एक, तो क्या आपको टॉर्च के पीछे का कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा. दैट इज कॉल्ड ब्लाइंडनेस इफेक्ट. इसी कारण जब क्या होता है सन से दिन में क्या होता है, हम लोग को सन से तो लाइट हमेशा निकलता रहता है, लेकिन हम लोग के पोजीशन के कारण अर्थ पर हम लोग को 12 आवर्स के करीब क्या होता है? लाइट दिखता है. 12 आवर्स के करीब अंधकार रहता है. ठीक है. तो ये जो लाइट हम लोग को दिखता है सन का, ठीक है, इतना ज्यादा होता है जिस कारण हम लोग उसके पीछे का या उसके अगल बगल का जो स्टार्स है उसको नहीं देख पाते दिन के वक्त. ठीक है. नाउ अपरेंट मूवमेंट जो होता है स्टार्स का, सन का और मून का, वो क्यों होता है और कैसे होता है इसको समझो. ठीक है. जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं यानी हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो दिखते हैं हम लोग को ईस्ट से वेस्ट मूव करते हुए, यानी ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करते हुए. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है. अर्थ चूंकि क्या करता है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो बाकी सब चीज हम लोग को ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ दिखता है. तो जब आप एक मूविंग ट्रेन में बैठोगे ना तो ऑब्जेक्ट जो होगा प्लेटफॉर्म का वो आपको दूसरी तरफ जाते हुए दिखेगा. याद करके देखो, जब कभी भी आप ट्रेन में बैठते हो, ठीक है, और ट्रेन चलता रहता है, मूविंग ट्रेन में हो और ट्रेन चल रहा है,
तो फिर बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको दूसरे डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा। इसको इल्यूजन कहते हैं, भ्रम कहते हैं, ठीक है। नाउ द सेम इल्यूजन हैपेंस टू शो द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। यही इल्यूजन होता है जब, चूंकि अर्थ क्या हो रहा है, अर्थ पर जिस पर हम लोग बैठे हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो बाकी प्लैनेट्स या बाकी जो कुछ भी है हम लोग के यूनिवर्स में, वो सब कुछ हम लोग को कैसे दिखता है, वो सब कुछ हम लोग को दिखता है ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ, उल्टा, अपोजिट, ठीक है। अब बच्चे पोल स्टार क्या है? जो बाकी स्टार्स होते हैं ना, while other stars appear to move with gradual progress of night, the pole star remains fixed at its position। जो बाकी स्टार्स होते हैं वो ग्रेजुअली क्या करते हैं, रात के वक्त आपको दिखेंगे मूव करते हुए अपने जगह से, लेकिन पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जो अपने पोजीशन पर आपको दिखेगा फिक्स, वो मूव नहीं करता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोल स्टार जो है इज इन लाइन विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थ के एक्सिस के लाइन में है। पोल स्टार अपीयर होता है नॉर्दर्न स्काई में, उत्तरी उत्तरी आकाश में, उत्तर की तरफ, ठीक है। ये केवल और केवल विजिबल होता है कहाँ से? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसमें हम लोग रहते हैं उसी से विजिबल होता है। हाउएवर द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द पोल स्टार हैज हेल्प्ड ह्यूमंस सिंस एजेस। जो फिक्स्ड पोजीशन है ना पोल स्टार का, उसने मानवों को सालों से हजारों सालों से मदद किया है। तो सेलर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं जो समुद्री यात्रा करते हैं और जो अलग अलग देशों का यात्रा करते हैं, वो पोल स्टार का मदद से क्या करते हैं, डायरेक्शन को पता लगाते हैं, ठीक है, और किधर उनको जाना है रात के वक्त, क्योंकि उनको पता है कि पोल स्टार जिधर होगा उधर नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ठीक है। पोल स्टार नॉर्थ में रहता है, फिक्स्ड है, ठीक है। इससे उनको डायरेक्शन का पता लगाने में हमेशा से मदद मिलता रहा है, ठीक है। अब बच्चे कॉन्स्टेलेशन क्या होता है ये समझो। व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? नाउ सी, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या होता है? स्टार्स का ऐसा ग्रुप जो कुछ अलग सा शेप दिखने में लगे, कुछ अलग सा शेप दिखाए, उसको हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं, एन इनेट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज शेप्स एंड फेसेस इवन इन फॉर्मलेस थिंग्स। ऐसी चीजें जिनमें कोई फॉर्म नहीं होता, जिनका कोई आकार नहीं होता, प्रकार नहीं होता, उनमें भी ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, शेप्स और फेसेस ढूंढते रहते हैं। जैसे बादल, कभी कभी आप बादल को देखते होगे तो बादल में आपको कुछ कुछ किसी आदमी का दिखता होगा, किसी भगवान का दिखता होगा, या कोई भी ऐसा चीज जो आप देखते होंगे अगल बगल, वो आपको लगता होगा बादल में बना हुआ सा दिखता हुआ, ठीक है, जो कि आपका एक इल्यूजन होता है, जो आपको दिखता है ऐसा, ठीक है, भ्रम होता है जो। या फिर जो धुआं होता है उसमें भी आपको कभी कभी कुछ शेप बना हुआ दिखता है, ठीक है। ये एबिलिटी जो है ह्यूमन बींग का, इससे अलग अलग कॉन्स्टेलेशन बने, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन जो है वो हम लोग को दिखने लगे अलग अलग प्रकार के। डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस मे हैव डिफरेंट नेम्स इन वेरियस कल्चर्स। अलग अलग संस्कृति में, सभ्यता में अलग अलग जो कॉन्स्टेलेशन उनका अलग अलग नाम है। देयर आर 12 साइंस ऑफ जोडियाक। जोडियाक का जो साइन है, राशि जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, वर्गो, ठीक है, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, उसके बाद सैगिटेरियस, एक्वेरियस और पाइसेस। ये सब क्या है बच्चे? राशियां हैं, ठीक है। ये क्या है? राशियां हैं, और ये कॉन्स्टेलेशन है अलग अलग, जिनके नाम पर राशियों का नाम पड़ा। देयर आर न्यूमरस अदर कॉन्स्टेलेशंस। कुछ और भी कॉन्स्टेलेशंस हैं, जैसे ग्रेट बियर, कैसियोपिया, यूरसा माइनर, ओरियन, यूरसा मेजर। ये सब क्या है बच्चे? ये कॉन्स्टेलेशंस के नाम है। कॉन्स्टेलेशन किनको कहते हैं? ऐसे स्टार्स के समूह, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कुछ अलग सा शेप हम लोग को दिखे, जिसका कुछ अलग सा शेप आकाश में देखने पर रात में दिखे। ग्रेट बियर एक तारों का समूह है जिसको हम लोग ग्रेट बियर बोलते हैं, इसको यूरसा मेजर भी बोलते हैं या फिर बिग डिपर भी बोलते हैं। ये एक लैडल के जैसा शेप दिखता है देखने में, कौन? ग्रेट बियर, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट बियर नाम से जानते हैं। ओके, नाउ the four stars which appears as four vertices of a quadrilateral makes the ball of the ladle, and remaining three stars make the hurdle of the ladle. Ursa Major appear in the northern sky. ये northern sky में उत्तरी तरफ से दिखता है आकाश में। आज जब आप नॉर्थ की ओर देखोगे, उत्तर की ओर देखोगे रात के वक्त, तो आपको दिखेगा ग्रेट बियर। इसमें क्या होगा? चार स्टार जो होंगे बच्चों, चार स्टार, वो आपको क्या दिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल की तरह से, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपको शेप दिखेगा। आप अगर आप इसको जोड़ करके डॉट देखोगे तो, ठीक है। और तीन जो इसके और साथ में जुड़े हुए स्टार्स होंगे वो आपको कुछ इस तरह के शेप दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या लगेगा? एक बियर के जैसा, बियर का जो एक कप जो होता है उसके जैसा, एक लैडल के जैसा, कटोरा के जैसा, हुआ हैंडल के जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। उसको हम लोग ग्रेट बियर बोलते हैं बच्चे। अब पोल स्टार जो होता है वो दो स्टार्स जो होते हैं विद लास्ट टू स्टार्स इन द क्वाड्रिलेटरल। ये जो ग्रेट बियर में जो दो स्टार्स होते हैं लास्ट के क्वाड्रिलेटरल में, ये दो स्टार्स, इनसे क्या होते हैं? इन्हीं के लाइन में हम लोग का पोल स्टार प्रेजेंट होता है, ठीक है।
इट लुक्स एज इफ रिवॉल्विंग अराउंड द पोल स्टार। और ये जो दो स्टार्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल किसमें, ग्रेट बियर के क्वाड्रिलेटरल में, वो क्या होते हैं, जिसको हम लोग बिग डिपर भी बोलते हैं। ये दो स्टार्स होते हैं, लगता है जैसे पोल स्टार के चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ अगला जो बच्चे ओरियन, ओरियन को हम लोग हंटर भी बोलते हैं, ठीक है। द थ्री प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टेलेशन मार्क द बेल्ट ऑफ द हंटर। ये जो तीन स्टार्स हैं वो हंटर का बेल्ट बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ओके, नाउ एन इलेबरेट स्ट्रक्चर शोज अ मैन विथ अ क्लब एंड अ शील्ड। इसमें अगर आप गौर से देखोगे ओरियन को, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिएगा ओरियन को, तो आपको क्या दिखेगा, एक आदमी का स्ट्रक्चर दिखेगा जो क्या रखा हुआ है, एक शील्ड जो है रखा हुआ है, तलवारबाजी के वक्त जो बचने के लिए रखा जाता है, प्रोटेक्शन के लिए, उस शील्ड जैसे दिखेगा, और दिखेगा हाथ में प्रहार करने के लिए। ओके, नाउ दिस कॉन्स्टलेशन ये विजिबल है, ये सदर्न स्काई में विजिबल होते हैं, यानी साउथ की ओर देखने पर आपको स्काई में, आकाश में दक्षिण की ओर देखने पर दिखेगा। सदर्न स्काई में दिखेंगे, एंड दिस कैन बी इजीली सीन ड्यूरिंग समर मंथ्स इन इंडिया। इंडिया में गर्मियों में ये बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा, अभी के वक्त में भी दिखेगा ओरियन। जब रात में, आज कोशिश करना देखने का, रात में अगर आज बादल नहीं लगा हो, आकाश क्लियर हो, ठीक है, तब देखने की कोशिश करना, दक्षिण की ओर देखना आकाश में, तो आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में शील्ड है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ क्लब लिए हुए है प्रहार करने के लिए, और उसका बेल्ट भी आपको दिखेगा। एक हंटर की तरह से, शिकारी की तरह से वो दिखेगा, जो दरअसल स्टार्स का ऐसा समूह होता है, ठीक है। ओके, now in the next class we'll discuss about the solar system and other planets of our solar system। और बताओ, कुछ पूछना है अभी, anyone, you wanna ask something, you might ask, you may ask actually। anyone, any problem till now? No problems?